और किशनगंज के लोगों ने नीतीश कुमार जी को अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके ये कह दिया है कि अब यहाँ न धमकाने वाले रहेंगे न डराने वाले रहेंगे। यहाँ वो रहेंगे जो तरक्की कराते हैं, जो लोगों का काम करते हैं। जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लोगों को डराने का काम किया और जिस तरह से MIM ने लोगों को धमकाने का काम किया, अब ऐसी राजनीति किशनगंज में चलने वाली नहीं है। अब लोग समझ गए हैं कि ये लोग 70 वर्षों से सिर्फ किशनगंज के लोगों का जज्बाती इस्तेहसाल कर रहे थे और अच्छी अच्छी ज़बान इस्तेमाल करके और अच्छे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके, शरीयत के कुछ फ़लसफ़ों को और मंतिक का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। अब किशनगंज के लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। यहाँ के उलमाए कराम, यहाँ के दानिश्वरान, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान और यहाँ के सभी वर्ग के लोग अब इनकी हकीकत को समझ गए हैं। इनके चेहरों से पर्दा उठ गया है। चूँकि बहुत दिनों से MIM भी 2020, 2019, उससे पहले 2015 कई बार MIM के नेताओं ने तरह तरह के बयानात दिए, अब उसी को रिपीट किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो खैर 70 वर्षों से लोगों का जज्बाती इस्तेहसाल कर रही है, तो इन सब चीज़ों को समझ गए और नीतीश कुमार के साथ लोग आ गए हैं। मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, जिनका निशान तीर छाप है, जिनके नेता नीतीश कुमार हैं, वो भारी मतों से जीतते जा रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड यहाँ से कामयाब होगी। देखिए, हमारी पार्टी ने मार्च 2020 में बिहार विधानसभा से एक रिजोल्यूशन पास कराया है। उस रिजोल्यूशन की कॉपी निकालिए नेट पे जा कर के कि बिहार में NRC नहीं होगा और CAA की ज़रूरत नहीं है, चूँकि CAA उन लोगों के लिए है जो बाहर से आए हैं, जिनको शहरियत दी जानी है। बिहार के 13 करोड़ लोग बिहारी हैं और इसमें कहीं भी CAA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, NRC के अलावा UCC को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इस पर क्या स्पष्टीकरण है? हमारी पार्टी का जनता दल यूनाइटेड की आइडियोलॉजी है, हमारा मैनिफेस्टो है और हमारे नेता का ये मानना है। अभी 6 महीने पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन मिला था। हमारे नेता ने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड UCC के साथ नहीं है, न हम इसका समर्थन करेंगे और न ही हम इसको लागू होने देंगे। बिहार में मंत्रिमंडल का जो विस्तार नेक्स्ट टाइम होगा, क्या मुसलमानों को तरजीह मिलेगी? देखिए, अभी इलेक्शन का वक्त है और बुनियादी बात यह है कि मुल्क की किस्मत तय की जानी है कि क्या इस मुल्क की तकदीर उन लोगों के हाथों में होगी जो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं, उन लोगों के हाथों में होगी जो करप्शन करते हैं, उन लोगों के हाथों में होगी जिनके पास विज़न नहीं है, उन लोगों के हाथों में होगी जो राष्ट्र की सुरक्षा को अहमियत नहीं देते हैं, जो सभी तबकात की तरक्की नहीं चाहते हैं, डरा धमका के वोट लेते हैं, या उन लोगों के हाथों में होगी जो पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं और देश प्रदेश की तरक्की के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान करते हैं। ये तय होना है इस इलेक्शन में। हम देख रहे हैं कि बाज़ ताकतें ऐसी बेहुदा और बेबुनियाद बातें कह रही हैं कि देश का संविधान ख़त्म हो जाएगा, पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगा। ये आप इलेक्शन लड़िए, लेकिन मुल्क की जमहूरियत के साथ, देश की डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। किसके अंदर दम है संविधान को ख़त्म कर देने का? कौन है जो पार्लियामेंट को ख़त्म कर सकता है? ये कोई कर सकता है क्या? और नीतीश कुमार जैसे लोग ज़िंदा हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, इंस्टीट्यूशन को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जो वैल्यूज़ को मानते हैं, जो ये समझते हैं कि ये मुल्क गांधी का है, आज़ाद का है, अंबेडकर का है, सरदार पटेल का है, उनके होते हुए इस तरह की हरकतें कभी नहीं हो सकती। और ये कहना लोगों को गुमराह करना है, लोगों का जज्बाती इस्तेहसाल करना। देखिए, निश्चय आज का जो प्रोग्राम रहा, इसमें ये समझ में आ रहा है कि फुल्ली तौर पर शेषावादी खासकर और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग, यहाँ के जो MP में खड़े हुए मास्टर मुजाहिद साहब, नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं, उनको सब चाहते हैं और अच्छी तरह से वोट करेंगे और उनका वोट अच्छे से आएगा और लाखों लाख से वो जीतेंगे। शेषावादी वोट सर किया जाए, शेषावादी वोट अभी तक तो देखा जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद साहब के साथ है। देखिए, हम लोग अभी बिहार के चुनाव में हैं, किशनगंज में हैं। मैं किशनगंज की बात करूंगा आपसे सबसे पहले। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नीतीश कुमार जी ने 2005 से आने के बाद मुसलमानों के लिए जो काम किया है, किशनगंज बिल्कुल पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता था। 2005 के बाद ही यहाँ पे विकास हुआ
और निश्चित तौर पे इन चीज़ों को यहाँ के मुसलमान भूलने वाले नहीं हैं। किस तरह से यहाँ पे रोड की कमी थी, बिजली की कमी थी, शिक्षा की कमी थी, स्वास्थ्य की कमी थी, इन सारी चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरा करने का काम किया है। मदरसा के शिक्षकों को 2,000-3,000 रुपया मिला करता था, आज उनको 7वें पे स्केल में उनको लाने का काम किया उन्होंने, और 50-60 हज़ार 70,000 उन लोगों को मिलने का काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पे नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मिलेगा, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं। देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा एनआरसी के मुद्दे पे, बिहार एक ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट आप कह सकते हैं, जिसने सदन में, विधानसभा में इस बात को नीतीश कुमार जी के द्वारा सारे लोगों के साथ, इंक्लूडिंग उसमें बीजेपी भी मौजूद थी उस सदन में, वहाँ पे कहा कि एनआरसी यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी गारंटी है, ये नीतीश जी की गारंटी है। इसलिए कहीं पे कोई दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है।